वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी द एनिमी विस्टार्स बुक का चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है इसको लिखा है पर्ल एस बक ने। सबसे पहले तो राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और मैं आपको पढ़ाती हूँ ये चैप्टर। तो होता क्या है, इस चैप्टर में हम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हें पता हो तो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका और जापानी लोग जो थे आपस में एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। अमेरिका ने बॉम्ब भी तो गिरा दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, उनसे हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो वही वाले जमाने में हम चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है। अमेरिका और जापान जो है बहुत बड़े वाले दुश्मन है एक दूसरे के। अब होता क्या है, इस चैप्टर के हमारे मेन कैरेक्टर है, ये फोटो में जो आप देख रहे हो ये है एक अमेरिका से पढ़े हुए जापानी डॉक्टर। कौन है ये? है तो ये जापानीज डॉक्टर, बट ये कहां से पढ़े हुए हैं? ये अमेरिका से पढ़े हुए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर सदाओ। ये है उनकी वाइफ हैना और उनके घर के बाहर आता है एक अमेरिकन POW। POW क्या है? फुल फॉर्म है इसकी प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर कैसे होते हैं? जैसे कि सपोज करो जापान के अंदर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उन्हें जापानियों ने पकड़ लिया तो वो उन्हें कहेंगे ये प्रिजनर ऑफ वॉर हैं। वॉर के समय पे कैद किए गए कैदियों को कहते हैं और फिर इन्हें बहुत टॉर्चर करा जाता है। तो ऐसा ही एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है इनके घर के बाहर आके गिर जाता है और उसको गोली लगी हुई थी और वो बहुत ही नाजुक हालत के अंदर था। अब हमारे ये कौन है? ये हमारे एक डॉक्टर हैं। अब ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि भाई बीइंग डॉक्टर मैं इसकी जान बचाऊं या ये तो मेरा दुश्मन है, एक अमेरिकन है, अमेरिकन सोल्जर है, इसे मैं पुलिस को दे दूं या मैं इसे अभी मार दूं या इसकी जान बचाऊं मैं, क्योंकि इन्होंने तो यही सीखा है ना, मरते हुए को बचाना। सो क्या करते हैं हमारे डॉक्टर सदाओ? यही पढ़ना है हमने अपने इस चैप्टर के अंदर, दैट वो इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ जो इनके घर के बाहर आके गिर जाता है क्या करते हैं? इसे मार देते हैं या इसे छोड़ देते हैं? सो लेट अस स्टडी आवर एंटायर चैप्टर। तो पूरा सा बनाया जाएगा आपको ये चैप्टर। इस चैप्टर के मैंने नोट्स बना दिए। मैं नहीं कहूंगी तुम्हें कि इस चैप्टर के नोट्स लिखो तुम कॉपी के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर है, नोट्स भी मत बनाओ। बस जो क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी ना उन्हें पढ़ लेना। क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट से आपको लिंक मिल जाएगा। सो डॉक्टर सदाओ होकी जो हमारी फर्स्ट मेन कैरेक्टर है, उनका घर कहाँ बना हुआ है? एक अकेले कोस्ट पे बना हुआ है। जापान के कोस्ट होता है समुद्र के किनारे पे, बड़ा सा हाउस है इनका, काफी अमीर है ये। बीच के पास में इनका घर है। कहाँ पे है? आसपास में बहुत सारे पत्थर हैं और पाइन के ट्रीज है इनके घर के। एंड इनके घर से आप सामने पैसिफिक ओशन को बहुत क्लियरली देख सकते हो। बीच व्यू वाला इनका घर है, बंगला है। इनके घर के आसपास में ना बहुत सारे रॉक है, यानी कि पत्थर है। तो अगर कोई उन पत्थरों पे गिरेगा तो बहुत नुकीले पत्थर है, उसको चोट भी लग सकती है। एंड सी जो है बहुत ज्यादा वाइल्ड, काफी बढ़िया सा माहौल है इनके घर के बाहर का, जैसे बीच हाउस होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही। अब सदाओ बचपन से उसी घर में रहते हैं, उसी घर में वो बड़े हुए हैं। एंड इनके जो फादर है डॉक्टर सदाओ के, वो काफी ट्रेडिशनल और एक काफी सीरियस बंदे थे। ठीक है, काफी एक सीरियस फादर होते ना, इधर मजाक नहीं करते थे अपने बच्चे के साथ, उसे हमेशा सही शिक्षा ही देते थे। ही नेवर जोक्ड एंड नेवर वेस्टेड वर्ड्स। लिखा है देखो मैंने यहाँ पे, जो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ वो यहाँ सिंपल इंग्लिश में लिखा है। मैं रीड और ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको हिंदी में पूरी स्टोरी बता रही हूँ, तुम यहाँ से पढ़ो। इतनी इंग्लिश ईजी लिखी है मैंने कि ये पढ़ते ही तुम्हें याद हो जाएगी। तो ही वॉन्टेड हिज सन टू सर्व जापान। उनके फादर चाहते थे कि मेरा बेटा हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करे, एंड इसीलिए वो जो है अपने बेटे को हमेशा अच्छा काम करने को और अच्छी शिक्षा ही देते थे। अब हिज फादर केयरफुली चोज एवरीथिंग फॉर सदाओ, इवन इज एजुकेशन एंड मैरिज। उनके पापा ने उनकी एजुकेशन करवाई कहाँ से? डॉक्टर सदाओ की अमेरिका से, जब वो सिर्फ और सिर्फ 22 ईयर्स के थे। वैसे तो इनके पापा को बाहर के देश पसंद नहीं थे, सिर्फ जापानी कल्चर पसंद था, बट उन्हें पता था बच्चे की बढ़िया एजुकेशन अमेरिका से होगी। जापान में उस समय पे वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते थे। तो हमारे डॉक्टर सदाओ 22 साल की उम्र में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले जाते हैं और वहां जाके डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। और वहां से जो है फाइनली वो वापस जब लौट के आते हैं तो वो एक बहुत बड़े डॉक्टर भी बन गए थे और साथ ही के साथ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बन चुके थे और बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे थे। अब वो रिसर्च किस चीज के ऊपर कर रहे थे? वो रिसर्च कर रहे थे कि कैसे एक वुंड, यानी कि जो घाव होता है किसी भी चोट का, उसे आप बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो बीइंग डॉक्टर तो इनको फेम मिला ही था, ये एक बहुत बड़े अब रिसर्चर भी बन चुके थे। तो अब आगे पढ़ते हैं अब हम। तो डॉक्टर सदाओ अमेरिका बहुत समय तक रहते हैं, लगभग 8 इयर्स तक ये जो है अमेरिका में रहते हैं। ही स्टडीड हार्ड और बहुत बढ़िया सर्जन ये वहाँ पे बन जाते हैं, बहुत बढ़िया टेक्निक इन्होंने सीखी। और कुछ अमेरिकन्स इनको वहाँ पे काइंड मिले थे और कुछ अमेरिकन्स उनको प्रेजुडाइज तरीके से देखते थे, यानी कि कहीं बदतमीजी करते हैं ना, कभी कभी इन्होंने भी फील करा अमेरिका में रह के कि इनको थोड़ा इन्फीरियर फील कराया गया हो। बट जो भी था, अमेरिका में एक चीज़ इनके साथ अच्छी हुई थी, वो थी कि अपनी वाइफ हैना से ये अमेरिका में
ही मिले थे। और इनकी वाइफ जो है वो अमेरिकन नहीं है, वो जापानीज़ ही है। एक बार इनके एक टीचर ने पार्टी करी थी अपने घर पे, बाकी फॉरेनर बच्चों को जो है अच्छा फील करवाने के लिए, तो वहाँ पे इनका जाने का मन नहीं था, बट स्टिल ये चले गए। और उसी दिन वहाँ पे हैना भी आई हुई थी, वो कोई और कॉलेज की स्टूडेंट थी, और उस दिन उन्होंने हैना को देखा एंड ही फेल इन लव। हैना भी जापानीज़ थी एंड देन उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि शादी तो मैं इसी से करूँगा। तो हैना वॉज ऑल्सो जापानीज़, बट फिर भी सदाओ को जब तक पक्का यकीन नहीं होता ना कि ये प्योर जापानीज़ है, तब तक उन्होंने हैना को मतलब कि प्रपोज नहीं करा था। जब उनको यकीन हो गया तब इन लोगों ने डेट करा और बाद में शादी इन्होंने करी वापस जापान में आके उनके फादर की कंसर्न से, ट्रेडिशनल तरीके से, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे डॉक्टर सदाओ और हैना के 2 बच्चे हैं एंड ये काफ़ी पीसफुली अपनी लाइफ को जो है वो जी रहे हैं। तो समझ में आ गई इनकी फैमिली क्या इनका चल रहा है। चलो अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। अब ये समय पढ़ रहे हैं हम हमारे वर्ल्ड वॉर 2 का। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जापान और अमेरिका बहुत बड़े एनिमीज़ है और डॉक्टर सदाओ को वॉर पर नहीं भेजा गया है। वॉर मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 में सारे डॉक्टर्स सोल्जर्स जा रहे थे ना वॉर के टाइम पे, तो डॉक्टर सदाओ को क्यों नहीं भेजा था? पहला, क्योंकि वो एक रिसर्च कर रहे थे न्यू मेथड ऑफ ट्रीटिंग वुंड्स। मैंने आपको कहा ना घाव को ठीक कैसे करें, उस पर इनकी साइंटिफिक रिसर्च चल रही थी। दूसरा, जो ओल्ड जनरल था यानी कि आर्मी का जनरल जापान की सबसे बड़ा वाला, वो बीमार था और उसे सिर्फ डॉक्टर सदाओ पे भरोसा था कि मेरा यही इलाज कर सकते हैं, तो वो अपनी वजह से डॉक्टर सदाओ को वहां से जाने नहीं दे रहा था। इसीलिए डॉक्टर सदाओ जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और उनकी बहुत इज्जत भी थी। अब एक दिन की बात है, शाम का समय था और बहुत हैवी मिस्ट होता है, कोहरा, धुंध जो होती है, वो उनके घर के बाहर थी और वो अपनी बालकनी में खड़े होकर सामने बीच को देख रहे थे, समुद्र का सीन देख रहे थे, मजे से अपने घर के बाहर बीच व्यू है खड़े हुए थे। उनकी वाइफ हैना भी आके उनके साथ खड़ी हो जाती और वो छोटे छोटे जो है आप कह सकते हो बच्चे जो थे वो घर के अंदर सो रहे थे और वो दोनों आराम से बाहर खड़े हुए थे। सडनली हैना को दिखाई देता है कि वहाँ बीच के अंदर से कुछ ब्लैक से कलर की फिगर चलती हुई आ रही है एंड एट फर्स्ट दे थॉट दैट कुछ फ्लोट करता हुआ आ रहा होगा, ऐसी कोई चीज़ होगी। बट देन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें देखा कि कोई एक आदमी है, वो चला फिर नीचे गिरा और नीचे रेंग रहा है। तो उनको समझ में आता है कि अच्छा ये तो कोई आदमी है और शायद इसे चोट लगी हुई है। तो उनको लगता है कि आसपास के किसी गाँव का फिशरमैन होगा, बोट वोट उसकी डूब गई होगी, तो वो तैर के आ गया है हमारे घर के किनारे पे। तो वो दोनों भाग के जाते हैं उस आदमी की मदद करने के लिए। जैसे ही वो भाग के वहां जाते हैं और उस आदमी को चेक करते हैं तो मैन वॉज अनकॉन्शियस और उसका फेस बिल्कुल पेल था, यानी कि उसके फेस का रंग उतर रखा था और बहुत ही ज्यादा यंग लग रहा था वो। जैसे ही उन्होंने उसे पलटा तो उन्हें दिखाई देता है और व्हाइट मैन कि वो एक अंग्रेज है, वो जापानी नहीं है, कोई फिशरमैन नहीं है। वो समझ जाते हैं कि ये तो एक अंग्रेज है और दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि हम क्या करें। अब वो डॉक्टर सदाओ उसको चेक करते हैं तो उस आदमी के जो है बॉडी में से बहुत सारा खून निकल रहा था और आसपास के पत्थरों पे भी खून था। तो डॉक्टर सदाओ ठहरे एक डॉक्टर, तो उन्होंने एकदम से पता लगा लिया कि उसकी कमर में जो है राइट साइड में गोली है और आसपास में गन पाउडर का निशान है। तो अभी से 2-4 दिन पहले ये कहते हैं कि इसे गोली लगी है और ये जो पत्थर है इससे इसका घाव और छिल गया है। तो वो जो है कुछ घास लेते हैं और उससे उसके घाव को ऐसे पैक कर देते हैं एंड ही एग्जामिन्ड हिज वुंड केयरफुली। समझ गए वो कि इसे गोली लगी और इसलिए ये अभी यहाँ पे बेहोश हो गया है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई इस आदमी का क्या किया जाए, क्योंकि वो कौन है, वो एक अमेरिकन है, इनका दुश्मन है इस समय पे और उसको गोली भी लगी हुई है, वो बिल्कुल मरने वाला है। तो वो डिसाइड करते क्या करें, अब इसको अपने घर लेके जाएं, इसको थोड़ा ठीक करें, इसको ट्रीट करें, या अभी इसको पुलिस वालों को बुला के इसे पुलिस को भेज दें। तो हैना और वो दोनों डिसाइड करते क्या किया जाए। तो हैना कहती है हमें इसे घर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए, वहाँ पे सर्वेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, लोग हमें देशद्रोही समझेंगे, हमें क्या करना चाहिए, इसको वापस फेंक देना चाहिए। डॉक्टर सदाओ भी यही कहते हैं कि सबसे अच्छा काम तो यही होगा कि इसे वापस समुद्र में ही फेंक देना चाहिए हमारे को, हम सोचेंगे ये कभी हमारे घर के बाहर आया ही नहीं। तो हैना कहती है कि अच्छा ठीक है तुम ये अकेले ही करो, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि मैं ये काम कर लेता, बट अगर ये जिंदा होता तो मैं अभी पुलिस को बुलाता और उन्हें कहता है इसको लेके चले जाओ। बट क्योंकि ये इतनी नाजुक हालत में अभी इसे गन शॉट लगा है, तो बीइंग अ डॉक्टर मैं किसी को अपने सामने ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो डॉक्टर सदाओ एक डिलेमा में आ गया, उनका कोई मन नहीं था उसको बचाने का। वो कह रहे अगर ये अच्छा खासा मतलब नॉर्मल कोई अमेरिकन होता, उसे चोट ना लगी होती, तो मैं अभी पुलिस को बुलाता और कहता ले जाओ इसको, मेरे को अमेरिकन से कोई प्यार नहीं है, सब मेरे दुश्मन है। बट क्योंकि इसको चोट लगी हुई है और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरा पहला धर्म ये है कि मैं इसको ट्रीट करूँ। अब क्या किया जाए, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं। हैना कहते हैं ठीक है हम इसे घर के अंदर लेके जाएंगे,
पहले आप इसको ट्रीट कर दो, फिर हम इसको पुलिस को दे देंगे। अब उससे पहले जो है वो चेक करते हैं कि वो आदमी है कौन। तो उन्हें दिखाई देती है कैप बड़ी होती है बराबर में उसकी, तो वो उसकी कैप उठाते हैं और उस पर लिखा होता है यूएस नेवी। तो वो समझ जाते हैं कि ये यूएस नेवी का कोई सेलर होगा और ये सोल्जर है वहाँ का, और ये जापान आर्मी से भाग के इनके घर के बाहर आके गिर गया है, एंड ही इज़ एन अमेरिकन। तो फाइनली वो दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे। बेस्ट थिंग यही होगी कि वो उसको अभी अपने घर के अंदर ले जाके ट्रीट करे और बाद में वो उसको पुलिस को दे देंगे। ठीक है जी, तो ये सब मैंने यहाँ लिखा है। डॉक्टर सदाओ ने क्या कहा, क्योंकि वो वुंडेड है, मैं उसे वापस नहीं फेंक सकता हूँ, तो इसीलिए वो उसको अपने घर के अंदर लेके जाते हैं। घर के अंदर ले जाना भी आसान नहीं था, दोनों ने उसे उठाया, बट वो काफ़ी हल्का था, मतलब उसने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, और वो सीधा उसको डॉक्टर सदाओ के फादर के रूम में लेके जाते हैं, जो अब मर चुके थे। तो वो रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। वहाँ रूम में प्रॉपर जापानीज़ ट्रेडिशनल वे में, जैसे जापानीज़ का रूम होता है बिल्कुल वैसे ही था, जैसे शिनचान डोरेमोन में दिखाते हैं हमारे को, जहाँ बेड नहीं होते ना नीचे, जैसे नोबिता नीचे से होता था, बिल्कुल उसी टाइप से पूरे में वो सुंदर सुंदर फ्लोर लगा हुआ था। और हैना को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उस आदमी में से खून गिर रहा होता है, तो उसका फ्लोर, उसके सारा का सारा फर्नीचर खराब हो रहा था। बट स्टिल वो इतनी बुरी नहीं थी, तो वो कुछ भी नहीं करती है। वो अलमारी में से एक क्विल्ट निकालने जाती है उसको कवर करने के लिए, तो भी उसे लगता है कि वो खराब हो जाएगी, बट स्टिल वो उसकी मदद करती है। ठीक है, हैना फेल्ट अनकंफर्टेबल पुटिंग डर्टी एनिमी देयर, कि भाई इतना गंदा ही मेरा पूरा कमरा खराब करते हैं, एक बारी को उसे होता है ये। देन वो जो है डिसाइड करते हैं कि क्या करा जाए अब इसको, इस पेशेंट के साथ क्या करा जाए डॉक्टर सदाओ के। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि वैसे तो ये मर जाता, बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब इसे बचाना पड़ेगा। इसके बचने के बहुत कम चांसेस है, अभी तक बचा भी कैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं इसको ऑपरेशन करूँगा, ऑपरेशन में मर जाए तो बात अलग है। तो हैना कहते हैं कि आप इसको ऑपरेशन करोगे। वो कहते हैं हाँ, ऑपरेशन तो शायद मुझे इसका करना पड़े, बट पहले इसको साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गंदा हो रखा है। तो हैना कहते हैं नहीं आप मत साफ़ करो इसे, यू डोंट टच हिम, मैं यूमी को बुला के लाती हूँ, उनके घर की नौकरानी, वो इसको जो है नहला देगी, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए भी उसको साफ़ करेंगे तभी तो वो उसके वुंड को क्लीन कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं ठीक है, मैं जाके बाकी नौकरों को बताता हूँ और तुम जाके यूमी को बुला के लाओ। ठीक है, अब वो यूमी के पास जाती है, तो यूमी उनके बच्चों को सुला रही होती है, वो अपने बच्चों से मिलती है हैना, और फिर यूमी को कहती है गर्म पानी लो। वो एक बकेट के अंदर गर्म पानी लेती है और वाइट मैन के रूम में जाते हैं। अब रास्ते में हैना को वो जो नौकर है वो रोकते हैं और वो ये कहते हैं कि आप लोग ना ये बहुत गलत कर रहे हो कि आप एक वाइट मैन को यहाँ ले आए हो हमारे घर के अंदर, और सेकेंडली उसके तो वैसे भी मौत उसके पीछे पीछे घूम रही है। पहले सी ने उसको मारने की कोशिश की, समुद्र ने, और इवन गन ने भी। अगर आप इसको बचाओगे ना तो कल को सी और गन आपसे बदला लेगी, मतलब मौत इस आदमी के पीछे ही पड़ी है, जैसे वो एक मूवी फाइनल डेस्टिनेशन में दिखाते ना, बिल्कुल वैसे ही। बट हैना कहती है कि मैं इतनी सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं मानती, बट वो उनको कहती है ठीक है मैं सदाओ को ये सब बता दूंगी, और वो यूमी को लेकर वाइट मैन के रूम में जाती है। अब वहाँ पे यूमी उस वाइट मैन को देखकर डर जाती है, वो कहती है मैं नहीं नहलाऊंगी इसको, एक तो ये इतना गंदा, ऊपर से वाइट मैन है। तो हैना गुस्से में कहती है नहीं तुम्हें करना पड़ेगा जो तुम्हारी मालकिन कह रही है, और फिर हैना खुद ही डर जाती है, क्योंकि यहाँ पे गलत कौन है, हैना और सदाओ ही गलत है ना, वो है तो उनका दुश्मन ही। तो यूमी कहती है प्लीज़ मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ये सब में मत फंसाओ आप, और फिर हैना यूमी को कहती है ठीक है तुम यहाँ से चली जाओ। अब हैना को गुस्सा आ रहा होता है और उस फ्रस्ट्रेशन में वो कहती है क्या हो गया बेचारा, ये तो एक इतना बेचारा आदमी, एक्सीडेंट है इसको चोट लगी हुई है, इसको नहलाने में क्या दिक्कत है, और वो उस वाइट मैन को खुद ही जो है क्लीन कर देती है। इतने में डॉक्टर सदाओ अपना ऑपरेशन वाला बैग लेके उनके घर के जो वो उनके पापा का रूम था वहाँ पे आ जाते हैं। अब उसको क्लीन किसने करा, उसको क्लीन करा हैना ने खुद। ठीक है, लगभग 19-20 साल का ही वो बच्चा होगा। ठीक है, अब सदाओ ने सर्जरी यानी कि ऑपरेशन के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। वो अपने स्टेरलाइज कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स को, और हैना कहती है आप इसको ऑपरेशन करोगे, तो वो कहते हैं ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा और तुम मेरे को हेल्प करोगे। अब हैना डॉक्टर नहीं है, हैना इज नॉट डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ डॉक्टर है और उसने कभी ऑपरेशन देखा भी नहीं है, बट वो कहते हैं नहीं शायद इसे एनेस्थीसिया भी तुम्हें देना पड़े। तो वो दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं और डॉक्टर सदाओ उसका ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। यही स्केच, कुछ फोटो तो ज़्यादा दी नहीं होती एनसीईआरटी में, तो वो उसका ऑपरेशन करते हैं। अब जब वो उसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि उसकी बॉडी में जो है बुलेट का पूरा वुंड है, एंड ही वाज डूइंग द ऑपरेशन, और हैना बराबर में उसको देख रही होती है। हैना को उस लड़के को जैसे और खून निकल रहा होता है तो हैना को नॉजियाटिक फील होने लगता है, यानी कि उल्टी आने लगती है। तो हैना बाहर चली जाती है रूम से वॉमिट करने के लिए ब्लड देख के। तो डॉक्टर सदाओ को बुरा लगता है कि यार मैं ये काम कर ही क्यों रहा हूँ, ये मेरा दुश्मन है, इसकी वजह से मेरी फैमिली ट्रबल में आ सकती है, व्हाई आई एम डूइंग दिस। बट फिर भी वो उसको ऑपरेट करते रहते हैं, क्योंकि बीइंग डॉक्टर उनका मन बहुत साफ था ना, वो उसको मार नहीं सकते थे। फिर हैना वॉमिटिंग करके रूम में वापस काफ़ी पक्के इरादे से आती है कि ठीक है मैं अपने हस्बैंड की मदद करूँगी। वो कहती है बताओ वो कहाँ है, वायल होता है बॉटल जिसमें जो दवाई होगी जिससे वो उसे बेहोश करेंगे, और वो उसको बेहोश करने के लिए डॉक्टर सदाओ की हेल्प करती है। ठीक है,
हैना हेल्प्ड हिम, और वो जो है कभी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ती है और जो है उनकी हेल्प करना वो स्टार्ट कर देती है। ठीक है, चलो अब ड्यूरिंग द ऑपरेशन मिस्टर सदाव या फिर आपको डॉक्टर सदाव पता क्या करते हैं, माय फ्रेंड करके बुलेट निकालते हैं, उन्हें बुलेट मिल जाती है, हमारे उस प्रिजनर ऑफ वॉर को बुलाते हैं। क्या वो उनका फ्रेंड है? नहीं ना, वो तो उनका दुश्मन है, बट फिर भी उनका एक तरीका है, उन्होंने अपने पूरे करियर में ये सीखा है कि इंसान की बॉडी के साथ बहुत तरीके से डील करना चाहिए, तो वो माय फ्रेंड करके बोल दिया करते हैं। अब जब वो उसको ऑपरेशन कर रहे थे, हैना जो है ना उस लड़के को देखते हैं, उसकी बॉडी पे और भी बहुत स्कार्स थे। स्कार मतलब क्या हुआ, निशान थे चोटों के, मतलब उसको बहुत टॉर्चर भी किया गया होगा। और ये देखकर हैना को बुरा लगता है, उसके गोल्डन ब्राउन से बाल थे, ब्लॉन्ड किड था वो, तो उसे बुरा लगता है कि इसको कितना टॉर्चर करा गया होगा। अब डॉक्टर सदाव को बुलेट मिल जाती है, वो बुलेट बाहर निकालते हैं, वो दर्द में चिल्लाता है लड़का, तो वो कहते हैं चुप रहो, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था ना बाहर आवाज़ चली जाए। एंड देन वो एक सिरिंज में दवाई भरते हैं और उसको लगा देते हैं और कहते हैं दैट दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि अब तो ये जिंदा रहेगा। डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिया था, अब वो बच्चा जो था वो बच गया था। ठीक है, द बुलेट वॉज रिमूव्ड एंड वो बच्चा बच गया था। सदाव स्टिच्ड द वुंड केयरफुली और उसको इंजेक्शन दिया, उन्होंने उसकी पल्स चेक की एंड वो कहते हैं दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। अब वो हैना को ऑर्डर करते हैं कि रूम को क्लीन कर दो प्रॉपरली और सारे ब्लड स्टेन टॉवल्स और इंस्ट्रूमेंट वगैरह को वहाँ से हटा दिया जाता है। अमेरिकन अभी भी अनकॉन्शियस ही था, बट फिर भी ब्रीदिंग उसकी नॉर्मल हो गई थी। सदाव को काफ़ी प्रोफेशनली सेटिस्फैक्शन फील होता है कि इतने बड़े केस को उन्होंने, ऑपरेशन को उन्होंने सक्सेसफुल कर दिया, बट इमोशनली वो बहुत डिस्टर्ब थे कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक दुश्मन को बचाया था। नेक्स्ट डे होता है, हैना जो है सुबह सुबह उस प्रिजनर ऑफ वॉर के कमरे में जाती है और देखती है कि उसको होश आने वाला होता है। अब जैसे ही उसे होश आता है तो वो हैना को देख के डर जाता है। क्यों डर जाता है? उसे लगता है अरे मैं कहाँ हो गई हूँ। तो हैना कहती है कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते तुम इंग्लिश कैसे बोल रही हो, क्योंकि वो तो जापानीज़ है ना। तो वो बताती है मैं बहुत समय अमेरिका में रही हूँ इसलिए मुझे इंग्लिश आती है। अब वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, हैना के हाथ से वो सूप खाता है, सूप पिला देती है हैना उसको, और जो है हैना उसके रूम से बाहर निकल जाती है। अब वो बच्चा बहुत ज़्यादा वीक था एंड उसका नाम क्या है? उसका नाम है टॉम। आपको इस चीज़ को याद रखना है, बाद में बताएगा वो नाम अपना, मैं अभी बता रही हूँ। अब थर्ड डे होता है और डॉक्टर सदाव उसके रूम में जाते हैं और वहाँ पे जाके डॉक्टर सदाव को वो थैंक करता है कि थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, मैं तो मरने वाला था ना। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं इतनी जल्दी मुझे थैंक यू मत करो। वो पूछता है अब आप मेरे साथ क्या करोगे, मुझे क्या पुलिस को दे दोगे? तो डॉक्टर सदाव कहते हैं मुझे खुद भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और टॉम भी कुछ नहीं कहता है, वो कहता है मैं ना वहाँ से आया हूँ, वो बताने वाला होता है। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं मुझे कुछ मत बताओ अपने बारे में। एंड देन वो चुपचाप अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और डॉक्टर सदाव रूम से बाहर आ जाते हैं। तो अभी डॉक्टर सदाव बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि वो खुद भी क्या करे, पुलिस को बुलाएं या इसे और ठीक होने दे, क्योंकि उसकी रिकवरी तो हो रही थी ना। अब धीरे धीरे उनके घर में क्या होने लगता है, जितने भी उनके सर्वेंट्स थे वो अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं, वो कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। जब उन्हें दिखाई दे हैना जा रही है तो वो कहते हैं कि अरे ये तो कितना गलत काम कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके कुछ सर्वेंट्स ये भी कहते हैं कि सदाव और हैना इतने समय अमेरिका में रहे हैं तो सिंपैथी है उनके मन में अमेरिकन के लिए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और यूमी कहती है कि इनको बच्चों का भी ध्यान नहीं है, अगर पुलिस आके सदाव को लेगी तो बच्चों की लाइफ का क्या होगा। तो वो जान के जोर जोर की बातें करते थे जिससे उनके मालिक को समझ में आ जाए। और हैना ये बात जाके सदाव को बताती है तो वो कहते हैं नहीं हमें कोई प्यार नहीं अमेरिकन से, हम बस उसको अभी ठीक होने का टाइम दे रहे हैं जिससे हम पुलिस को बुला ले। तो यही उनका घर में सिनेरियो चला जा रहा था। वो कह रहे थे हम गलत नहीं है, बट सर्वेंट्स थोड़े गुस्सा होने शुरू हो गए। धीरे धीरे एवरी डे डॉक्टर सदाव टॉम को जाके चेक करते हैं, कभी उसकी बैंडेज चेंज करते हैं, कभी उसको मेडिसिन देते हैं। एंड जो है टॉम का भी फीवर रिड्यूस होने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ सही होने लगती है और वो बैठना भी शुरू कर देता है और वो जो है काफ़ी अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे उसकी रिकवरी हो रही थी, एक दिन डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, डॉक्टर सदाव बैठ के एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो पुलिस को सब कुछ बताते हैं। कौन से डे की बात है? वो जो है आई थिंक सो 7th डे या 5th 6th डे पे क्या करते हैं, डॉक्टर सदाव बैठ के एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो पूरा बात बताते हैं। वो उस लेटर में लिखते हैं कि 21 फरवरी को एक लड़का मेरे घर के बाहर आके गिर गया था, ऐसे ऐसे मैंने उसको ठीक करा। पूरा लेटर वो लिख देते हैं, बट वो उस लेटर को पोस्ट अभी भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में कन्फ्यूजन था। वो अपने घर की लाइब्रेरी की जो ड्रॉर थी उसी में उसको छुपा देते अपनी स्टडी टेबल में और लेटर लिख के अपने पास रख लेते हैं। 7th डे को 2 किस्से होते हैं, चलो पढ़ते हैं क्या होता है। तो ऑन द 7th डे सर्वेंट ने डिसाइड करा कि अब वो इनके घर में काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वो जो है अपने मास्टर्स को कहते हैं कि हम जा रहे हैं, अपने कपड़े पैक करते हैं,
ठीक है। और वहाँ से जाते हैं। सदाओ और हैना उन्हें कुछ नहीं कहते, उनकी पेमेंट कर देते हैं। ये नहीं कहते कि हाँ रुक जाओ एंड ऑल दैट। इनफैक्ट यूमी कहती है अगर बच्चे रोएंगे तो मुझे बुला लेना, बट हैना में भी बहुत प्राउड है। वो कहती है ठीक है, बट अपने ही मन में सोचती है कि बच्चे कितने भी रोएं मैं ऐसे बुलाऊंगी नहीं, ठीक है। और वो घर के सारे काम करने शुरू कर देते हैं। अब सदाओ और हैना दोनों मिलकर घर के काम करते हैं। हैना खाना बनाती है और वो घर को साफ करते हैं। हैना बहुत ज़्यादा थक भी जाती है सारा काम करते हुए, बट फिर भी वो कंप्लेन नहीं करती अपने हस्बैंड को कि उन्होंने क्या किया, क्यों उन्होंने एक आदमी को हमारे घर में बुलाया, ठीक है। इन द आफ्टरनून क्या होता है, अब दोपहर के अंदर क्या होता है, एकदम से एक पुलिस ऑफिसर उनके घर में आता है। हैना उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि किसी सर्वेंट ने कंप्लेन कर दिया है इसलिए पुलिस वाला आ गया, और वो डर के सदाओ के पास जाती है। तो हैना उन्हें कहती है देखो पुलिस वाला है, और वो बहुत डरी हुई थी। अब डॉक्टर सदाओ जब बाहर जाते हैं तो वो जनरल के लिए उन्हें बुलाने के लिए आया था। वो जो पुलिस वाला क्यों आया था, क्योंकि वो जो जनरल है ना जिनके लिए डॉक्टर सदाओ को यहाँ रुका गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हैना कहती है बस यही बात है, इज दैट ऑल। तो उस पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है, क्या ये बात कोई छोटी है कि हमारे जनरल की तबीयत खराब हो। कहती है नो नो, और डॉक्टर सदाओ चले जाते हैं जनरल के घर में जनरल को ऑपरेट करने के लिए। ना डॉक्टर सदाओ ने जनरल को ट्रीट करा, और आफ्टर द ट्रीटमेंट उन्होंने पूरी अमेरिकन प्रिजनर की कहानी कि टॉम उनके घर पे आया है जनरल को बता दी। अब जनरल बड़े खुश होते, कहते अच्छा मतलब तुमने उसको ठीक कर दिया, तुमने गोली निकाल दी उसके शरीर में से। तो उन्हें तो मतलब डॉक्टर सदाओ पे और गर्व हो रहा था कि वाह कितने बढ़िया डॉक्टर हैं ये, कि भाई इन्होंने ऐसे मरते हुए आदमी को बचा लिया। एंड डॉक्टर सदाओ के ऊपर वो ज़्यादा शक भी नहीं करते कि उन्होंने कोई डिसऑनेस्टी करी है देश के साथ में, क्योंकि उन्हें डॉक्टर सदाओ की ज़रूरत है। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो जनरल कहते हैं देखो अब मुझे तो तुम्हें बचाना ही पड़ेगा। अगर सपोज ऐसा हुआ कि तुम पकड़े गए और तुम्हारे को मारा जाए, और उसी दिन अगर मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई तो मेरा ऑपरेशन कौन करेगा। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं मेरे अलावा और भी डॉक्टर्स हैं, अगर मैं जेल में होऊंगा तो कोई और डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर देगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बाकी डॉक्टर तो जर्मनी से पढ़ के आए हैं, उन डॉक्टर्स में रूथलेसनेस होती है, वो मुझे मार के भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल कह देंगे। तुम अमेरिका से पढ़ के आए हो, तुम्हारे में सिंपैथी है, सेंटिमेंट है, देखो तुमने उसको भी बचा लिया, तो नहीं मेरे को तो अपना ऑपरेशन तुमसे ही कराना है। तो उस दिन डॉक्टर सदाओ को समझ में आ जाता है कि जनरल बिल्कुल उनके पूरे कब्जे के अंदर है, पूरा कंट्रोल में है जनरल। तो जनरल कहता है ठीक है एक काम करते हैं, मैं क्या करूँगा, प्राइवेट असैसिन्स है मेरे पास में, यानी कि प्राइवेट कातिल, मैं उन्हें जो है तुम्हारे घर भेज देता हूँ। तुम उसके कमरे का दरवाज़ा खुले रहने देना, वो आके उसको ना, उनको इंटरनल ब्लीडिंग का तरीका आता है, वो ऐसा कट मारेंगे कि वो मर जाएगा, और तुम चाहो तो बॉडी भी डिस्पोज करवा दूंगा। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं ठीक है हाँ ये बेस्ट होगा, मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगा पूरा, और वो खुला ही रहता है रोज़ भी, तो आप असैसिन्स को भेज देना, कातिलों को। ये उनकी डील हो जाती है जनरल के साथ, और वो अपने घर आ जाते हैं। अब डॉक्टर सदाओ सोचते हैं कि वो जनरल की ये बात जो है उसको नहीं बताएंगे अपनी वाइफ को, हैना को, क्योंकि उसको बहुत डर लगेगा घर में कातिलों के आने के नाम सुन। वो जाते हैं टॉम के रूम में दरवाजे को खोलने के लिए, तो वो नोटिस करते हैं कि टॉम अपने रूम से ना बाहर आ रहा था, और वो कहते हैं अरे तुम कहाँ जा रहे हो, किसने परमिशन दी तुम्हें बाहर के। ना मैं तो गार्डन में जा रहा हूँ। तो कहते किसने कहा तुम्हें गार्डन में जाने के लिए, किसने परमिशन दी है। तो कहते हैं मैं परमिशन वगैरह नहीं लेता किसी से। तो अब वो बहुत कैजुअल हो रहा था उनके साथ में। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, वो थोड़ा गुस्सा दिखाने वाले होते। तो उससे पहले वो कह देता है दैट आज मेरे को ना ये वाला शोल्डर थोड़ा स्टिफ हो रहा है मेरा। तो अब डॉक्टर सदाओ को वो डॉक्टर वाला माइंड ऑन हो जाता है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है रुको मैं चेक करता हूँ। वो उसका वूंड चेक करते कहते नहीं ये तो ठीक हो रहा है, कुछ मसाज से और थोड़े से वार्म आपको जो है अगर तुम मसाज करोगे तो एक्सरसाइज से ये तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो वो भूल गए, अभी उन्हें उसके एक्सरसाइज की चिंता हो रही है, और कहाँ उन्होंने प्राइवेट असैसिन्स को एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है उसको मारने का, ठीक है। तो वो उसके रूम का दरवाज़ा खुला रहने देते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। अब वो पहला दिन होता है, उसके रूम का दरवाज़ा खुला है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं आ रही होती है, हर मिनट डॉक्टर सदाओ को रात को पूरी नींद ही नहीं आती, उन्हें यही लग रहा होता है हाँ असैसिन्स आ गए, शायद कोई मार रहा है, उन्हें ऐसे सुनाई देता है कोई रूम के अंदर एंटर कर रहा है। अगले दिन सुबह वो जो है हैना से पहले उसके रूम में जाते हैं कोई बहाना बना के, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हैना को उसकी बॉडी दिखे या समथिंग लाइक दैट। वो सोचते हैं कि अगर वो रूम में नहीं होगा तो मैं उसे खुद ही बताऊंगा कि जनरल ने उसे हटा दिया है। पर जैसे ही वो रूम में जाते हैं वो सामने बैठा हुआ था, उसके येलो येलो बाल, बिल्कुल वो आराम से बैठा हुआ था। तो डॉक्टर सदाओ सोचते हैं मे बी सेकेंड नाइट को वो भेजते। अब सेकेंड नाइट को भी पूरी रात डॉक्टर सदाओ आंखें खोल के बैठे रहते कि आ रहे असैसिन्स आ रहे हैं। इनफैक्ट उनको थोड़े से दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है, तो हैना कहती है हम ना उसका दरवाज़ा बंद कराते हैं, उसे ठंड लग जाएगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं बैठ जाओ, अगर उसे ठंड लगेगी तो वो अपने आप अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा।
तो वो अगले दिन जब रूम में जाते हैं तो सेकंड डे के बाद भी कोई असैसिन्स नहीं आए होते, वो वहीं अपने रूम में था। अब थर्ड डे जब होता है, तीसरी रात, डॉक्टर सदाव को लगता है आज तो पक्का असैसिन्स आएंगे, और रात को कुछ जोर जोर की आवाज़ें भी आती है, और हैना रूम से कहती है रुको मैं देख के आती हूँ, मैं चेक करके आती हूँ, क्योंकि उनका बेबी भी रो रहा होता है बराबर वाले रूम में। बट हैना को डॉक्टर सदाव रोक देते, नहीं नहीं तुमने कहीं नहीं जाना। तीसरे दिन के बाद भी वो उसके रूम में जाते हैं तो वो वहीं पे था। मतलब वो जो जनरल है वो अपना वादा करके भूल चुके थे, और अब डॉक्टर सदाव बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब मुझे इस मुसीबत का कोई हल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनरल तो उनकी मदद नहीं कर रहे थे। तो अब वो सोचते हैं कि अब इसके अंदर इतनी हिम्मत तो आ चुकी है कि ये यहाँ से भाग सकता है, तो वो उसको भगाने का जो है प्लान बनाते हैं। आफ्टर द 3 नाइट्स डॉक्टर सदाव का समझ में आ जाता है जनरल को तो अमेरिकन प्रिजनर की बात ही भूल गए हैं, जनरल सेल्फिश है, उसे बस अपनी पड़ी है, एंड उसे टॉम की भी कुछ नहीं पड़ी। तो डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि अब मैं और वेट नहीं करूँगा, कीपिंग द टॉम इन हाउस उनके लिए बहुत डेंजरस है। अगर पुलिस को पता चल गया तो वो और हैना को पनिश करा जाएगा, उनके फ्यूचर जो उनके बच्चों का वो भी खराब होगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो टॉम को सीक्रेटली वहां से भगा देंगे। तो ये आपको याद रखना है क्यों उन्होंने सोचा कि टॉम को भगा देना चाहिए। सदाओ जो है टॉम के रूम में जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं आज ही यहाँ से भगा दूंगा। टॉम बहुत सरप्राइज होता है, कहता है आप मेरी जान बचा रहे हो? कहते हैं मैं तुम्हारी जान नहीं बचा रहा हूँ, मैं अपनी जान बचा रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें एक काम करना है, पास में ही 2 आइलैंड्स हैं, अगर मैंने रात को तुम्हें वहाँ से भगा दिया तो तुम उन आइलैंड्स पे जाके वेट कर सकते हो, वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट आएगी, वो आराम से तुम्हें वहाँ से भगा देंगी। तो दोपहर में डॉक्टर सदाव जाते हैं और बाजार से जाके शॉपिंग करके लाते हैं, एक फ्लैश लाइट, कुछ खाना, वार्म वाटर और कैंड फूड लेकर आ जाते हैं। और जैसे ही रात होती है वो एनिमी को लेकर यानी कि टॉम को लेकर किनारे पे जाते हैं, अपनी बोट निकालते हैं, फ्लैश लाइट, खाना और कपड़े पहना देते हैं उसको, प्रॉपर जापानीज़ वाले, कौन से, एक किमोनो पहना देते हैं हमारे उस एनिमी को। क्या पहना देते हैं? किमोनो। किमोनो पहनाने के बाद वो उसके सर पे एक कपड़ा बांध देते हैं जिससे दिखाई ना दे कि वो एक अमेरिकन है, और उसको पूरा रास्ता बताते हैं कि देखो तुम वहाँ जाओगे, वहाँ पे 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं, वहाँ पुलिस नहीं आती है, कोई वहाँ पे गार्ड नहीं करता, क्योंकि यूजुअली वो जो आइलैंड है वो डूबे हुए रहते हैं, बट अब वो डूबे हुए नहीं होंगे। तुम वहाँ जाओ, वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट आएंगी, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगी, वहाँ से तुम अमेरिका जा सकते हो। खाना नहीं होगा तो तुम वहाँ पे रॉ मछली भी जो है पकड़ के खा सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे उस आइलैंड पे से रात के बाद में सिग्नल कर सकते हो, बट ज़्यादा फ्लैश लाइट पर जलाना वरना तुम पकड़े जा सकते हो। पूरे इंस्ट्रक्शन वो उसको दे देते हैं। डॉक्टर सदाव उसको 2 बातें भी बताते हैं, कहते हैं अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारा वहाँ पे खाना खत्म हो गया, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे ही सूरज ढलेगा मुझे 2 फ्लैश लाइट दिखा देना, और तुम वहाँ आराम से हो, प्रॉपर हो, बट तुम्हें कोई लेके नहीं गया है तो एक बार फ्लैश लाइट दिखा देना, और फिशिंग करके तुम अपना खाना खा सकते हो, और दिन में बोट मत चलाना, सिर्फ रात में चलाना, वरना तुम पकड़े जा सकते हो। पूरा प्लान बता के वो उसको वहाँ से भगा देते हैं। तो हमारा जो टॉम है वो सक्सेसफुली भाग जाता है, एंड क्या होता है, उनके घर के सारे नौकर वापस आ जाते हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। यूमी भी आ जाती है, बाकी नौकर भी आ जाते हैं, सिर्फ गार्डनर नहीं आता है, बाकी सब उनके घर का सिस्टम नॉर्मल हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है, दोबारा से वो जो जनरल है उसकी तबीयत खराब होती है और डॉक्टर सदाव उस जनरल के घर पे जाते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर सदाव उस जनरल का गॉल ब्लैडर को ऑपरेशन करते हैं, और जैसे ही जनरल को होश आता है, यहाँ पे देखो मैंने सारी डिटेल्स लिख रखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। तो डॉक्टर सदाव जो है जनरल का ऑपरेशन करने के बाद जब उसको होश आता है, जनरल को बता देते हैं कि वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो भाग गया। मतलब वो कुछ भी हाइड नहीं करते हैं जनरल से। तो जनरल कहता है अच्छा मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं करा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसको मारने में? तो डॉक्टर साहब कहते हैं यस सर आपने करा था। तो जनरल को गिल्टी फील होता है, वो कहता है देखो ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं भूल गया, ऐसा नहीं है मैं पेट्रियाटिक नहीं हूँ कि मैं जो है अच्छा देशभक्त नहीं हूँ, जनरल को अपनी गलती लग रही है, वो बस मैं भूल गया था। तो वो कहते हैं यस एक्सीलेंसी, मुझे पता आप बिल्कुल पेट्रियाटिक हो, मेरे भी जो है मैं भी अपने देश के लिए पूरा देशभक्त हूँ, ऐसे वो कहते हैं। और जनरल कहता है यस यू आर अ वेरी गुड मैन, यू विल बी रिवॉर्डेड। तो यहाँ से डॉक्टर सदाव को समझ में आता है कि जनरल मुझे कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मेरे पे डिपेंडेंट है अपनी लाइफ के लिए। अब उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, डॉक्टर सदाव अपने घर में चले जाते हैं, एंड वो जो है रोज़ रात को बाहर खड़े होते हैं बीच पे, वो फ्लैश लाइट के सिग्नल का वेट करने के लिए कि कई टॉम को उनकी हेल्प की ज़रूरत ना हो। बट ऐसा नहीं होता है, कोई सिग्नल नहीं आता, मतलब उसको कोरियन फिशिंग बोट ने बचा लिया और वो अमेरिका वापस चला गया होगा। एंड देन एक दिन डॉक्टर सदाव अपने घर के बाहर दोबारा वहीं खड़े होते हैं जहाँ से वो एनिमी आया था, और वो सोचते हैं कि ऐसा क्या था जब गार्डनर कह रहा था, यूमी कह रही थी, जनरल कह रहा था कि वो उनको मार सकता है, मैं क्यों उसको नहीं मार पा रहा था? क्या मेरे मन में अमेरिकन के लिए फीलिंग है? वो कहते हैं नहीं। उनको सारे अमेरिकन याद आते हैं जिन दिन से वो मिले थे, जब वो अमेरिका में थे, अपने टीचर, अपनी हाउस की जो लेडी थी जिनके यहाँ वो रेंट पे रहते थे, चाहे वो बहुत बुरी थी बट जब उनकी तबीयत खराब थी उन्होंने उसकी केयर करी थी, मतलब उन लेडी ने सदाव की केयर करी थी। बट वो कहते हैं मुझे उनसे कोई इमोशनल
कनेक्शन नहीं है। मैंने बस उसकी मदद इसलिए की टॉम की क्योंकि मेरे में इंसानियत है और मैं किसी मरते हुए इंसान को जो है ऐसे लीव नहीं कर सकता था। तो विद दिस फाइनली हमारा जो दोस्त था वो टॉम वो भाग जाता है एंड डॉक्टर सदाव और उसकी फैमिली भी हैप्पीली लिव्ड आफ्टर। सिंपल सा ये हमारा चैप्टर है, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें देखो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ाई हैं वो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल में तो आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। तो जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप क्वेश्चन आंसर सीरीज में से याद रख लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।